हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम दंडोत। So shall we wait or we'll begin with prayers, Prabhu? We should start with prayers though. हरे कृष्ण। तो अभी हम प्रेयर्स करेंगे मंगलाचरण। तो हो सके तो मेरे पीछे दोहराइए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। सबका धन्यवाद क्लास ज्वाइन करने के लिए। यस रघुनाथ पुरीदास प्रभु, यू कैन कंटिन्यू। या तो हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। आप सभी लोग का अभिनंदन, क्योंकि सुबह सुबह क्लास ज्वाइन करना थोड़ा ये बचपन की याद दिलाती है, जब हम लोग स्कूल जाया करते थे। और हमारी स्कूल तो सुबह में 6:30 बजे बस आ जाती, तो हमें 5 बजे से तैयारी करनी पड़ती। तो शायद इस वजह से थोड़ा हम लोगों को बचपन से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और ये जो है सिलसिला शुरू से हुई, जिसके कारण से हम सभी लोग को आदत पड़ी हुई है अभी भी। आजकल तो प्राय मनुष्य जो है वो रात को लेट से सोता है और सुबह में लेट से जागता है।
हरे कृष्णा। तो हम लोग अपने सत्र को शुरुआत कर रहे हैं और ये आज का 5वां सत्र है। इसके पहले हम लोगों ने 4 सत्र में थोड़ा ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमारे श्रृंखला को आगे बढ़ाने में सहायता करता है, साथ साथ में हमें याद दिलाने में भी कि हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा रिकैप्चुलेट करने में कोई, तो उससे क्या होता है कि श्रृंखला जो आगे हमको पढ़ेंगे तो उसके साथ में जुड़ जाता है। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, पहले सत्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहले सत्र में हम लोगों ने डिस्कस किया जी। भौतिक भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। जी माता जी, आपने सही बोला। भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और भौतिक ज्ञान से हमें क्या प्राप्त होता है, आध्यात्मिक ज्ञान से क्या प्राप्त होता है, गीता के बारे में हमने सुना, गीता के ज्ञान के बारे में सुना, और साथ साथ में हमने 5 चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी। वो कौन कौन से हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी माता जी। भगवत गीता के 5 विषय हैं: आत्मा, परमात्मा, कर्म, काल और प्रकृति। बहुत अच्छा बोला आपने। तो इन 5 चीज के बारे में हम लोगों ने यही आगे हम लोगों ने दूसरे सत्र में हमने क्या देखा? दूसरे दिन पे हम लोगों ने कुछ एक विशेष इन 5 जो तत्व हैं, जिन 5 विषय जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उसमें से एक के ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसका नाम था कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत। जी जी माता, कर्म सिद्धांत। तो कर्म सिद्धांत के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस की थी। और कर्म में हम लोगों ने कितने प्रकार के कर्मों के बारे में बात की? कर्म, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो इसमें से कौन सा कर्म हमें करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए प्रभु जी, जो भक्ति है और हमें भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का रास्ता दिखाती है। और ये अकर्म करने का क्या कारण है? एक तो आपने बता दिया है कि भगवान की भक्ति करने का और भगवान से जुड़ने का कर्म जो है एक माध्यम है, लेकिन ये करना क्यों चाहिए? क्योंकि ये पाप और पुण्य से परे है। बहुत अच्छा बोला माता जी आपने। और अज्ञानता से हमें दूर ले जाता है, क्योंकि अज्ञानता हमारे लिए अभिशाप है जी। और कर्म, और ये अकर्म जो है, इसमें कोई पाप पुण्य का कोई रिएक्शन नहीं होता, हम उससे मुक्त रहते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने ये भी बात की थी कि जन्मों जन्मों से हमने अपने पीछे में एक इनविजिबल, मतलब अदृश्य, एक हमने ये बैग ले रखा है। अदृश्य जो बैग है हमारे साथ में घूम रहा है, शायद हम लोग को दिखता नहीं होगा, लेकिन भारी बहुत है बहुत भारी है। उसको हम लोग कैसे समाप्त करेंगे? क्योंकि पाप पुण्य तो हमने अलग अलग समय में, अलग अलग जन्मों में, पता नहीं कितने सारे जन्म हमारे हो चुके हैं, तो हमने इकट्ठा कर रखी। उसको हम लोग कैसे समाप्त करेंगे? मैंने थोड़ा सा कुछ बताया था कि कैसे हम लोग उसको समाप्त करने की कोशिश करें। सोचिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कोई गलत सही का। फिर मैंने आपसे एक ही की बात कहा था, इसमें कुछ गलत सही नहीं होता है, जो भी है वो सही है। भगवान की भक्ति करके। हाँ, भगवान के मतलब तो कहे, भगवान कहते हैं गीता में एक श्लोक है, और मैंने कहा था उस दिन, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं सभी जितने भी पाप पुण्य जितने भी आपने एकत्रित कर रखा है, मेरे शरण में आप आई। मैं उन सब अब मेरे शरण में, लोग बहुत बार कभी सोचते कि भगवान कह रहे मेरे शरण में, अरे भगवान शरण में इसलिए आ रहे क्योंकि वो हमारे पिता है भाई, किसके शरण में जाएंगे? अच्छा, आपने देखा होगा, बच्चा, छोटा सा बच्चा होता है, मान लिया जैसा 1 साल 2 साल 3 साल का, कभी कभी वो बदमाशी करता है तो माँ उसको एक झापड़ घिंच के मारती है, लेकिन वो बच्चा के अपनी माँ को छोड़ के भागता है, वो भा 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 करके आके माँ को ही पकड़ के रोता है तो बच्चे जो बच्चा को मालूम है कि मेरी माँ को छोड़ के और मेरा, हम उसको एक ही चीज मालूम है कि मेरी माँ सब कुछ है मेरे। माँ ने मारा भी उसको, फिर भी वो माँ के पास ही जाके रहता है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि भगवान हमारे प्रभु पिता परमेश्वर, उन्होंने हमें मारा नहीं है, हम तो अपने कर्म के, हम अपने कर्म बंधन की वजह से हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन हमने अपने पिता का घर छोड़ दिया, और उसके अनन्य कारण, अनेक कारण जिसकी वजह से हम
अपने पिता के घर को छोड़ के बहुत बार गुस्से में आके क्या करते हैं ना बच्चे कि हम जा रहे हैं। कुछ बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, मुझे भी एक बार याद है कि मुझे कुछ तैयारी कर रहा था इंजीनियरिंग की, तो एक शाम के वक्त में मुझे मतलब माता जी से बहुत डांट पड़ी। तो मैंने बोला कि अभी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो मेरी माता जी ने कहा ठीक है जाओ। कुछ देर के लिए मैं बाहर खड़ा रहा, मेरी हिम्मत कहाँ थी कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं। तो मैं बाहर खड़ा रहा, उस क्वार्टर था, 6 लोगों का क्वार्टर बना हुआ था। तो और हम लोग नीचे में रहते थे। तो मैं बगीचा के और सामने में एक बगीचा था, बगीचा के किनारे में जाके मैं बैठा हुआ था। और माँ तो जान रही थी, माँ ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन माँ पर्दे से थोड़ा झांक के देखने की प्रयास कर रही थी कि जा कहाँ रहा है। अंततः फिर बाद में आधे घंटे 45 मिनट के बाद वापस फिर में कहते हैं ना कि वापस घर पहुंच गए। वो और फिर माता बोले कि तुम तो जाने वाले थे, तुम गए क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं नहीं जा रहा था। तो वस्तुतः हमारे सभी जीवन में, हमारा प्राय ही जीवन में हम देखते हैं। तो आज का सत्र जो है इसको लेके और अगले दिन का सत्र, 2 सत्र है। तो हम लोग इसमें सत्र में और कुछ और तत्वों के बारे में, कुछ और चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और व्यक्तिगत तौर पे मैं आप सभी लोग का आभारी हूँ, खासकर जितने हमारे जो हमारे साथ में सुबह सुबह अपना समय दे रहे हैं। तो आज और कहते रहे कि इस समय का, जैसे कि मैंने आपको शुरू से कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की चर्चा, भगवान के बारे में सोचना, भगवान के बारे में डिस्कस करना, उनके बताए हुए पद चिन्हों के ऊपर में चलना, और खासकर शास्त्रों के बारे में ज्ञान अर्जित करना, शास्त्रों के बारे में सुनना, सुनने मात्र से, यहाँ तक कि कहा जाता है कि श्रवण, बचपन से हम लोगों ने सुना होगा। मेरे पिताजी मुझे बार बार एक ही चीज बोलते थे, पहले सुनो उसके बाद करो, पहले सुनो उसके बाद करो। तो सुनना जो है सबसे जरूरी है। और आज के समय में आदमी इतना वाचाल हो गया है कि वो किसी दूसरे का सुनने का उसको फुर्सत भी नहीं है और किसी सुनने को चाहता भी नहीं। तो हमें ये बहुत बड़ी क्वालिटी, सुनना, और वो भी कोई दूसरा कोई बोल रहा हो उसकी बात सुनना तो और भी भारी है। वो कोई सुनना नहीं चाहता है, लेकिन श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो मैं ये सत्र को अपने कृपा मूर्ति श्रीमद इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं, जिनकी प्रेरणा और उनके समर्पण से, जिन्होंने अपने पूरी जीवन मात्र मानव जाति के कल्याण के लिए, यह भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में, मतलब कह सकते हैं कि वैश्विक तौर पे उन्होंने कृष्ण भावनामृत को उन्होंने सबके पास लेके गए। बहुत वृद्धावस्था में, जब जिस अवस्था में सब लोग रिटायर कर जाते हैं, मैं तो अभी से सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट जब आएगा तो थोड़ा मतलब बाकी जो कार्य प्रणाली से मैं दूर हो जाऊंगा। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कभी भी रिटायरमेंट नहीं, तो इसी वजह से आज हमारे गुरु महाराज की कृपा से हम सभी लोग, जो आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हो या जो जिस तरीके से भी हम आपको कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, ये मात्र इनके प्रेरणा और समर्पण से है। तो पहले सत्र के बाद से, अब पहले सत्र में हमने ज्ञान के बारे में देखा, दूसरे सत्र में हमने कर्म के बारे में देखा, तीसरे सत्र में हमने क्या देखा, आत्मा और शरीर के बारे में जानने की कोशिश की। और मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तीसरे सत्र में थोड़ा आत्मा और शरीर के बारे में जब हम लोगों ने बात की थी, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोगों ने विशेष आत्मा और शरीर के बारे में बात की थी। तो शरीर क्या है? हरे कृष्णा, आप लोग बोलिए, शरीर क्या है? नश्वर है या शाश्वत? नश्वर। नश्वर है, ठीक है माता जी। और आत्मा, आप लोग बोलेंगे ना तो आप लोग को भी ये मतलब ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और आत्मा कभी ना नष्ट होने वाला है। कभी ना नष्ट होने वाला, शाश्वत है। शाश्वत। और हाँ, और ये आत्मा और ठीक है, हम एक बात बोलते हैं कि चलिए आत्मा अलग शरीर अलग, तो क्या शरीर रहेगा? नहीं। आत्मा की वजह से शरीर में क्या रहती है? चेतना। चेतना रहती है, सही है। और अच्छा, तो फिर चेतना तो आत्मा की वजह से है, फिर आत्मा को शरीर क्यों धारण करना पड़ता है? ये प्रश्न आप लोगों ने कभी सोचा कि आत्मा जो है
उसको शरीर क्यों धारण करना पड़ता है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बोलिए। हमारे जीवन काल में किए गए कर्म अकर्म, कर्म और विकर्म के अनुसार हमारे आगे जीवन और उसके लिए पाए जाने वाले फल का निर्धारण प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा किया जाता है, और उसके अनुसार ही हमें अलग अलग तरह का शरीर दिया जाता है, और उसके कारण ही हमें यह सब मिलता है। जी माता जी, तो आपने सही बोला, आत्मा शरीर को धारण करता है, सिंपल शब्द में कहे एक्सपीरियंस करने के लिए। जैसे ये पानी जो हम अभी पिए हैं, तो ये आत्मा शरीर के द्वारा पिया है, ये प्लेटफॉर्म है, शरीर एक प्लेटफॉर्म है। और माता जी से आपने कहा कर्म का प्रभाव सुख दुख का अनुभव करने के लिए, और आत्मा जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है वो। अच्छा, ये एक और चीज मैंने कहा था, आत्मा, आत्मा क्या उसका स्वरूप एक है या अनेक है, कैसा है? मैंने कहा था कि एक ही जैसा आत्मा तो हाथी में हो, चाहे डायनासोर में हो, चाहे मनुष्य में हो, सब जीवों में एक जैसी है। एक जैसे है। तो आत्मा अलग अलग है या एक ही? हाँ, मतलब मेरे प्रश्न मैं फिर से मत से समझाने की उत्तर, आत्मा जो है, हमने बोला कि आत्मा, आत्मा का साइज क्या कुछ बोला था मैंने, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, आत्मा का साइज क्या है? के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा। 1/10,000। ठीक है माता जी, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म, जिसको कि आज तक किसी ने देखा ही नहीं। उसकी प्रतिछाया कुछ माइक्रोस्कोप डेवलप की गई, जिसकी कुछ प्रतिछाया जो है वो अंकित की गई थी, लेकिन वो भी एक तरीके से इतनी सूक्ष्म है कि उसको देखना पॉसिबल नहीं। लेकिन वही सूक्ष्म चीज की वजह से हमारा शरीर जो है वो सुचारू रूप से चलते रहता है। अगर वो आत्मा हमारा शरीर छोड़ दे तो ये शरीर फिर नष्ट हो जाता है, पंचभूत में जो हम कहते हैं विलीन हो जाता है। लेकिन आत्मा के बारे में जो कहा कि आत्मा एक है या फिर अनेक, आत्मा अनेकों अनेक है, स्वरूप एक ही है, सबका स्वरूप एक ही है। कौन सा स्वरूप है? आत्मा कहाँ से आया है? परमात्मा से। परमात्मा से। ठीक है, परमात्मा का अंश है। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? 3 शब्द का कल मैंने प्रयोग किया था, सच्चिदानंद, सच चित आनंद। तो वही वही जो है वो आत्मा का। लेकिन हमने ये हमने ये शरीर धारण, भगवान जो शरीर धारण करते हैं वो सच्चित आनंद ही है, उनका कोई पंचभूत का शरीर नहीं होता है। हमारा ये शरीर जो है पंचभूत का शरीर, और इसमें अलग अलग मल मूत्र ये वो जितनी भी सब है, इसका त्याग करना और शरीर का व्याधि होना, ये सब चीज जो है वो हमारे ये भौतिक शरीर पे जो पंचभूत का शरीर, भगवान का शरीर चिन्मय है और भगवान का शरीर चिन्मय, और वही उनका परमात्मा का जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद। सच्चित आनंद मतलब क्या हुआ? सच का मतलब क्या हुआ? सत्य। सच नॉलेज है, इटर्निटी है और ब्लिस है। इंग्लिश में मैं थोड़ा शब्दों को बताने से, नॉलेज, इटर्निटी एंड ब्लिस, तो ये तीन चीजों से ही भगवान का आत्मा भी और शरीर दोनों ही बना। हमारा सिर्फ आत्मा जो है वो ये 3 चीजों से बना है। लेकिन हम अपने शरीर को भी सच्चित आनंद रूप में हम महसूस करते हैं जब हम हमारी आत्मा परमात्मा के साथ में, परमात्मा के स्वरूप के साथ में उनको महसूस करता है, तो हम अपने इस भाव को हमारे शरीर में भी प्रकट कर सकते हैं। लेकिन ये शरीर हमारा पंचभूत का ही शरीर। तो अभी हम लोग इतनी सारी चीजों को समझने का प्रयास किया, और अब हम लोग अपने आगे के सत्र को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक और शब्द मैंने बोला था, अहम ब्रह्म जिज्ञासु। हमें जिज्ञासा करते रहना जीवन के अंत तक। यहाँ तक कि ये हमारे प्रभुपाद जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, हमारे प्रभुपाद जो है अंत समय जब वो शरीर छोड़ के गोलोक वृंदावन की ओर जब प्रस्थान कर रहे थे, उस दिन भी उन्होंने
भागवतम का क्लास जो है वो बिस्तर पे लेटे हुए भी दे रहे। तो ये चीज हमें जीवन में याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन का मकसद है ज्ञान को अंतिम अंतिम समय तक प्राप्त करते रहना है। और ये शरीर को जो है वो संचालित करने वाला जैसे आत्मा ही है। हम नाम जाति वर्ण ये सब जो है, जिसमें जैसे कि कोई राजस्थान में जन्म लिया, कोई आंध्र प्रदेश, हम अभी आंध्र प्रदेश में, कोई आदमी कोई और पार्ट में हो, कोई किसी का रंग सांवला होता है, किसी का रंग सफेद होता है, या इस तरह के नाम से, जैसे कि हमारा नाम अभी मान लीजिए कार्मिक नेम राजेश शाही था, और ये क्या कहते हैं माता जी हैं, आप सभी लोग का अलग अलग सबका नाम है। ये नामकरण हमें यहाँ पे मिला था। जिस दिन हम जन्म लिए तो उस दिन हमारा नाम नहीं था। छठी के दिन या बरही के दिन पे जाके हमें कुछ नाम मिलता, जो कि हमने आपको बताया था। हमारे इसी चीज को समझने के लिए बेसिकली टेम्पररी प्लेस में हम आके अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करें। और ये शब्द मैंने प्रयोग किया, टेम्पररी, परमानेंट नहीं है, शाश्वत दुखालय है, ये परमानेंट नहीं। हमारा जो ओरिजिनल घर था वो हमारा परमानेंट था। ये हम भगवान, अच्छा, और भगवान ने ये सब चीजें जो हैं हमें गीता के द्वारा, इसलिए हम गीता रहस्य बोल रहे हैं क्योंकि ये सब चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये गीता के भगवान के मुख से निकली हुई वाणी को हम लोग उसको शाब्दिक तौर पे आपके सामने में अर्थ के रूप में, समझाने के रूप में, कि हमें उस चीज से जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। जीवन में प्रश्नों का मूल रूप से हमको समझने का पूर्ण रूप से प्रयास करते रहना पड़ेगा। जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि हमें इस चीज को ध्यान रखते हुए, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी, विल स्टार्ट। तो आज हम ईश्वर, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक टॉपिक तो था कर्म के बाद, क्योंकि अब वो आपसे रिलेटेड था, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमें अपने जीवन में कैसे कर्म करने चाहिए। हाँ, एक चीज और मैंने कल हम लोगों ने चर्चा की थी, कितने तरह के कलेश हैं जो हमें हमेशा परेशान करता है। ये मैं लास्ट प्रश्न पूछ के फिर हम लोग सत्र को आगे बढ़ाते हैं। कितने तरह के कलेश हैं, कितने तरह के कष्ट हैं, या ये सब बोलता हूँ कितने तरह के कष्ट हैं। कल हमने कहा था ना आपसे 3 तरह के कष्ट हैं। आध्यात्मिक कष्ट, आध्यात्मिक कष्ट किसकी वजह से होता है? वह हमारे स्वयं के किए गए कर्मों के कारण होता है। अच्छा, उसके बाद एक और मैंने बोला था, आदिदैविक, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण, अकाल, सूखा, सुनामी और मौसम में परिवर्तन, मौसम सर्दी गर्मी, उसकी वजह से। अधि भौतिक, जो अन्य जीवों के कारण होता है, जैसे कोरोना, मच्छर काट लिया, हैजा हो गया, कभी कभी ऐसा ये सब होता है। तो ठीक है, आपने सही बोला, आध्यात्मिक, अतिदैविक और अति भौतिक, ये 3 ही क्लेश है। यही हमारे जीवन के इर्द गिर्द घूमते रहे, इसी 3 क्लेशों से हम पड़े। आध्यात्मिक क्लेश को हम लोग दूर कर सकते हैं। हरे कृष्णा, पर्वत प्रभु, हरे कृष्णा। आध्यात्मिक क्लेश को क्या हम दूर कर सकते हैं? हाँ, दूर कर सकते हैं। अतिदैविक कष्ट को क्या हम दूर कर सकते हैं? नहीं, वो अनकंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल है। हरे कृष्णा, ठीक बोला आपने। और एक और अतिदैविक, और उसके बाद हमने क्या वो एक और चीज बोला था, आध्यात्मिक को हम कर सकते हैं, अतिदैविक कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरों का जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट, ओके। अच्छा बिहेव करेंगे तो अच्छा बिहेव करेंगे बाकी लोग हमारे साथ। ठीक ठीक है, आपने जो बोला हाँ, तो मतलब कुछ हद तक वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर मच्छर काट रहा है तो मच्छरदानी लगा लीजिए, या फिर वो स्प्रे है, या फिर ऐसा कुछ डाल दीजिए जिससे कि आपको मच्छर ना काटे, इस तरह के। लेकिन फिर भी वो हमारे पूर्णतः कंट्रोल में नहीं। और ये क्लेश जो है
हम कितना भी प्रयास करें जीवन में क्लेश रहेगा ही। तो हम लोगों ने उसके बारे में दो उसका सोल्यूशन बताया, उसके बारे में आप लोगों को ध्यान में है, एक एक लाइन में, और हम लोग आगे का सब कुछ शुरू करते हैं। अध्यात्म हमने बताया था, एक तो क्या कि हम खुद प्रयास करते हैं, दूसरा क्या है आध्यात्मिक तरीके से हम अपने अपने आप को जब उस रूप में तैयार करते हैं तो ये क्लेशों से हम पार पाते हैं। हरे कृष्णा, माय वॉइस इज क्लियर प्रभु? यस प्रभु, वेरी क्लियर। ओके प्रभु। तो आज का सत्र हम लोग शुरू करते हैं, और ये सत्र में हम ईश्वर, जिनके बारे में सभी लोग कहते हैं कि सभी लोग ईश्वर की खोज कर रहे हैं, ईश्वर को खोज करने से मिलेंगे क्या? ये प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ईश्वर को हम अगर खोज करने की कोशिश करेंगे, ईश्वर हमें मिलेंगे? ईश्वर हमारे अंदर ही है। ईश्वर हमारे अंदर में है। ठीक है माता जी, चलिए तब इसको हम लोग आगे, इस प्रश्न का जवाब हम लोग आगे देखेंगे। भगवान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। बहुत बार कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान के ऊपर भगवान को ही चैलेंज करते हैं, क्या भगवान होते हैं? भगवान शब्द जो है भग और अवान, तो इसका क्या मीनिंग है? भगवान को देखने के लिए किस तरह की दृष्टि चाहिए, और भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है या ऐच्छिक है, मतलब जरूरी है या जरूरी नहीं है, या भगवान के बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ये किस तरीके से हमको ज्ञान प्राप्त करना है, या क्या ज्ञान है उसको प्राप्त करना है। ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके, तो उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। शास्त्र हमारी माता के समान है। हरे कृष्णा, जिसकी भी फिर सेकेंड। हरे कृष्णा। तो भगवान ईश्वर सर्वाधिक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, जिसके बारे में हम सभी लोग, अगर आप देखेंगे यहाँ 2 शब्द लिखे, एथिस्ट एंड बिलीवर्स, ये द्वंद हम दोनों के बीच में चल रहा है। एथिस्ट कौन है? जो भगवान के ऊपर में विश्वास नहीं करते हैं, भगवान के अस्तित्व के ऊपर में वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, और बिलीवर्स वो जो है जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। देखिए, हर व्यक्ति उस भगवान के बारे में चर्चा करता है। एक बार एक ऑटो रिक्शा वाला था, तो उसके साथ में हमारे एक पुणे में एक प्रभु है, तो बड़े ही मतलब प्रचार प्रसार में काफी उनको रुचि है और करते भी। तो एक दिन वो शेयर कर रहे थे कि मैं एक ऑटो में बैठा, और ऑटो में बैठने के बाद मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे छोड़ दो, तो कुछ जगह दूर जाने का दिन, और ये रास्ता भर कुछ ना कुछ उसको बता रहे, और ज्यादा वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन वो सुन रहा था। उसके बाद गंतव्य स्थान आने के बाद, डेस्टिनेशन आने के बाद, उन्होंने कहा कि हाँ बताओ कितना पैसे हुए, तो उन्होंने बोले कितने पैसे हुए, बोले ठीक है। इन्होंने कहा हरे कृष्णा, वो बोले बोले कि उसने जवाब भी नहीं। तो बोले अरे भाई, कम से संबोधन किया है तो उसका जवाब तो दो। तो वो बोले कि वो फिर भी नहीं, सर नहीं हिला रहा। तो भी बोले कि अरे क्या 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 दिक्कत है, ये 2 शब्द बोलने में कोई दिक्कत है क्या? तो बोले कि मैं मुसलमान, इसलिए मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। बोले ठीक है आपने बोल दिया, आपने हरे कृष्णा तो बोल ही दिया, फिर उन्होंने पैसा दिया, कोई बात नहीं जाए। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं इसलिए आपको ये बताया कि हर मनुष्य भगवान के बारे में बात करता है, या तो वो ये बोलता है कि भगवान नहीं, लेकिन भगवान शब्द का वो प्रयोग जरूर करता है। और कुछ कुछ लोग जो हैं, वो लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी अंतर्मन से भगवान के बारे में जानने का प्रयास करता है। और कुछ लोग हैं जो भगवान को पूर्णतः मानते हैं, वो लोग आस्तिक लोग हैं।
आस्तिक उसकी महिमा के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान के इस पूरे जैसे क्रिएशन है, ये पूरे क्रिएशन के बारे में भगवान की बात करते हैं। नास्तिक लोग उसके बारे में क्या चर्चा करते हैं, भगवान, वो भी भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान पक्षपाती हैं, भगवान पक्षपाती हैं, वो क्योंकि वो सामने में देख रहे हैं दूसरों के साथ अच्छा होता है, मेरे साथ तो हो नहीं रहा है, तो भगवान पक्षपाती, भगवान को ही दोष देते हैं। दूसरा वो बोल, अच्छा वो पक्षपात होने के कारण क्या उनके मन में, भगवान बहुत बुरे हैं, भगवान बहुत बुरे हैं, मुझे अपने जीवन में भगवान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने धारणा बना ली कि वो पक्षपाती हैं, बुरे हैं, इसलिए मुझे उनकी जरूरत नहीं है। और बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक है जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण की, उनको सबूत चाहिए, हर बार उनको सबूत चाहिए, हमको सबूत दिखाइए तभी हम मानेंगे। जैसे कि कोर्ट में वो कहा जाता है कि कोई अगर कुछ अपराध करके गया हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, सबूत इकट्ठा करके दिखाना पड़ता है, तब जाके न्यायालय में जो न्यायाधीश है वो अपनी प्रक्रिया को पूरा करने में उससे तफ्तीश करते हैं और उसके बाद अंत में सजा को तय की जाती है। क्योंकि वो उसका कहना है कि मैं एक वैज्ञानिक हूं, इसलिए मुझे सबूत है, और अंततः जब उसको सबूत नहीं मिलता है और वो सोचता है कि मैंने तो ये सब चीजों का इजाद किया है, इसलिए मैं ही भगवान। और कितने सारे भगवान आप लोगों ने, मैं तो देखा हूं कम से कम तो 8-9 कल्कि अवतार आ चुके हैं। अरे शास्त्र में लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में आएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कल्कि अवतार बना दिया है। वो कल्कि अवतार के बारे में वर्णन है कि वो इस गति से आएंगे जैसे बिजली जो चमकता है उस गति से आएंगे, और यहाँ पे तो हम लोग 1 सेकंड ठीक से चल नहीं सकते और अपने आप को कल्कि अवतार बताते हैं। और बहुत सारे ऐसे ढोंगी पाखंडी लोग, जो लोग हमारे समाज में हमारे इस विस्तृत भगवान शब्द का मजाक उड़ा रहे, खुद को भगवान घोषित कर रखा है, और आप उनको भगवान, हम आगे चर्चा करेंगे कि भगवान की, तो आप समझ सकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। क्या भगवान होते हैं? अगर आप ये चित्र देखें, पहला चित्र देखें, ये चित्र किसका है? नाम लिखा हुआ है मोनालिसा। इसको बनाया किसने? लियोनार्डो। ये बताइए कि मोनालिसा सही में थी या ये कुछ क्रिएशन है? क्रिएशन है, करेक्ट, सही बोला माता जी। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि शायद ये कोई, मतलब जो पेंटिंग बनी थी, कोई सबसे सुंदर स्त्री हुआ करती होंगी, ऐसा नहीं, ये क्रिएशन था। किसका क्रिएशन था? लियोनार्डो दा विंची का, पेंटर था। ये ताजमहल आप देख रहे हैं, ताजमहल लोग कितने सारे लोग भटकती आत्मा लोग जो हैं वो ताजमहल देखने जाते हैं, लेकिन इसको किसने क्रिएट किया? जो मतलब इसके पीछे में जो था, बेसिकली तो बनाने वाले तो बेचारे आर्किटेक्ट और लेबर्स लोग थे, लेकिन फिर भी शाहजहां ने बनवाया, मतलब क्रिएटर शाहजहां ने बनाया। बल्ब को किसने इजाद किया? थॉमस अल्वा एडिसन। इतना तक तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये तीनों चीज का क्रिएशन किसी ने किया। ये 3 चीजें आपके बाएं तरफ और दाहिने तरफ में उसका क्रिएटर है। क्या आप इससे कुछ सोच सकते हैं? क्या आपके मन में कुछ प्रश्न हो रहा है? आप ये मान के चलिए कि अगर ये दाहिने तरफ के जो लोगों का मैंने नाम बताया, लियोनार्डो दा विंची, शाहजहां या थॉमस अल्वा एडिसन, अगर ये ना रहते तो ये क्रिएशन होता? हरे कृष्णा, क्या ये क्रिएट होता? कृपया जवाब दें। नहीं प्रभु जी, नहीं होता, करेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। चलिए, कम से कम इतना आप लोग को ये चीज दिमाग में घुस गया है कि हाँ, नहीं क्रिएट होता। अब ये देखिए चित्र, एक है ग्रेट स्फिंक्स, ये पार्थेनोन है, और एक कोलोसियम। अब ग्रेट स्फिंक्स जो है ये मिस्र की सभ्यता, मतलब जो आज के समय में हम लोग बोल रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में, मिस्र देश की ये सभ्यता का ये है। और पार्थेनोन जो है ग्रीस जो आज हम लोग ग्रीस बोलते हैं, तो ग्रीक सभ्यता का है। और कोलोसियम जो है रोमन सभ्यता का प्रतीक है। ये तीनों प्रतीक है, तो हम लोगों को मालूम है कि वो मिस्र, ग्रीक और रोमन सभ्यता। अब हम लोग आगे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु।
क्योंकि ये सोचने की प्रक्रिया मैंने आप लोग को कहा है कि आप लोग शुरू कर सकते हैं। सोचिए, हमने आपके सामने में एक चित्र है, ये एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम न्यूटन, जो कि हमारे सभी लोग जो जो पढ़े हैं उनको मालूम है कि न्यूटन लॉ ऑफ थ्योरी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो मैं मानता हूं जितना अधिक मैं विज्ञान का अध्ययन करता हूं उतना ही अधिक मेरा भगवान में विश्वास बढ़ता है। ये आइजैक न्यूटन। और यहां तक कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने इजाद किया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक महान वैज्ञानिक। हमने एक चित्र पहचान आपको पहचानने के लिए कहा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये किसने किया था? वो महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन प्रभु जी, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन, यस अल्बर्ट आइंस्टाइन। हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन, यस माता जी, आप सही बोले। यहाँ तक कि उनका ब्रेन को भी निकाल के लोगों ने चेक करने की कोशिश की कि उसकी कोशिकाओं में कितने सारे ग्रे सेल्स हैं और कितने सारे ग्रे सेल्स यूज हुए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि जितना ज्यादा ग्रे सेल्स यूज होगा उतना आदमी जो है तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। तो उन्होंने भी भगवान की इसी परिचर्चा के ऊपर में कहा था कि मैं कितना भी बड़े से बड़े शोध कर लूं, लेकिन फिर भी मैं भगवान के प्रति मेरा आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके वजह से ही मैं इन सब चीजों का इजाद किया। और वही है इसाक न्यूटन। एक दिन की बात है, तो मैं छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी नहीं है ये, एक्चुअली में उनके जीवनी का एक पार्ट है कि न्यूटन बैठे होते और उनका न्यूटन का जो घर था ना, वो पूरे तरह से आप समझ लीजिए कि संग्रहालय बोल लीजिए या म्यूजियम बोल लीजिए या प्रयोगशाला बोल लीजिए, अनेक चीज का उन्होंने वहां पे साइंस, क्योंकि महान वैज्ञानिक थे तो उनके घर में हर चीज साइंटिफिक ही था। दरवाजा कैसे खुलना है और ये जितनी भी चीज है। तो एक उनके मित्र जो है, वो वैज्ञानिक जो भगवान के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते थे, वो आए तो उनके रूम में पहले देखने उनके के बाद उनको उनसे कुछ चीज की जरूरत थी और वो जरूरत की वजह से उनके पास आए थे। तो वो ऐसा ढूंढते ढूंढते एक रूम में पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि सौर्य मंडल जो है, हरे कृष्ण प्रभु, कैन बी सो द स्लाइड प्रभु। सौर्य मंडल मतलब हमारा सोलर सिस्टम जो है, जो अभी हम लोग देख रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु, स्लाइड प्रभु, इफ यू कैन शो दैट स्लाइड। तो सौर्य मंडल का जो जो एक जैसे कि 9 प्लैनेट्स बीच में सूर्य है और जो रोटेट करता है, वो गए अंदर में तो आश्चर्यचकित थे कि एक मॉडल जो है वो रोटेट कर रहा है। मॉडल जो है वो मतलब जैसा हमने सौर्य मंडल के बारे में हमने पढ़ा है उस तरीके से वहां पे सब कुछ मूव कर रहा है। तो बहुत आश्चर्यचकित, तो आके बोले कि इट्स एक्सीलेंट क्रिएशन डन बाय यू। तो वो मुस्कुराए, फिर पूछे आपसे ये आपने कैसे बनाया? तो बोले कि आप सुनना चाहते हैं? तो बोले कि हाँ। तो ये जो है, ये जो मॉडल है, इसको हमने एक बार इन सब चीजों को मैंने एक रूम में रख दिया था और मैं जो है अपना काम कर रहा था, अचानक से विस्फोट हुआ और वहां पे जितने सारे जो केमिकल्स और ये वो सब जो थे, सब अपने आप एकत्रित हो गए और सब अपने आप जो है रोटेट करने लगे, लीवर में चलने लगा और ये सब जो है प्रतिक्रिया वो विस्फोट के कारण हुआ। बोला क्या पागल की जैसी बातें करते, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि विस्फोट हुआ और अचानक से सब बन गया? हमको क्या मूर्ख समझ रखा है आपने? न्यूटन के मित्र उनको कह रहे कि मूर्ख। तो बोला यही तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, अरे बिग बैंग थ्योरी है, चाहे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ब्लास्ट हो गया तो क्रिएशन हो गया। आज या बहुत सारे ऐसे नालायक लोग हैं जो ये कहते हैं कि अपने आप से बन गया। अरे कोई भी क्रिएशन इस दुनिया में, यहाँ तक कि एक पेड़ में से जो जो फूल निकलता है या एक पौधा जिससे आपको फल मिलता है, उसको भी हमें धरती में कोई ना कोई उसको डालता है। या आप बोलेंगे बीज से आकर, तो वो बीज भी कहीं ना कहीं से आता ही है, उसका भी कोई क्रिएटर है। उसी तरीके से कोई फ्लावर का आपने फूल के गमला में बहुत लोग किचन गार्डन करते हैं, वो आप लगाएंगे तब जाके वो फ्लावर होगा। उसके पीछे में कोई ना कोई है जो कि उसका क्रिएट करता है।
तो न्यूटन ने यही कहा कि यही चीज तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बिग बैंग थ्योरी और ये सब चीज से कुछ नहीं हुआ है, ये इसके पीछे एक महान शक्ति है जिसको मैं ईश्वर के रूप में जानता हूं। वही ईश्वर जो है ये पूरे के पूरे संचालन को आगे पीछे दाएं बाएं जो है, आप ये कहा जाता है कि सूर्य अगर 1 सेंटीमीटर भी घसक के पृथ्वी के नजदीक आ जाएगा, पूरी पृथ्वी जल के समाप्त हो जाएगी, और 1 सेंटीमीटर अगर पृथ्वी से दूर चला जाएगा तो पृथ्वी पे पूरा का पूरा क्या होगा, शीत युग आ जाएगा, मतलब उसको आइस एज आ जाएगा। इसीलिए न्यूटन ने बोला कि ये भगवान का क्रिएशन है। कितने मूर्खों ने, अभी 40,000 50,000 करोड़ लोगों ने वो बोसॉन थ्योरी करके और उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था और अंततः वो फेल हो गया। बाद में उन लोगों ने क्या नाम दे दिया उसका, गॉड पार्टिकल नाम दिया वो कि ये गॉड पार्टिकल है। ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं जो कि हमारे मतलब सोसाइटी में जो कि इस तरह की विवादों को जन्म देते हैं, क्योंकि वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि भगवान जो है हम सभी के सूत्रधार है, हम सभी की सृष्टि का जो पूरा ब्रह्मांड, अनेकों अनेकों ब्रह्मांड जो है, अनेकों अनेकों, हम एक छोटा सा ब्रह्मांड है, वो बहुत कहते हैं मिन्स्क्यूल, इतनी बड़ी जो क्रिएशन है उसका हम बहुत रति मात्र है। रति तो आप लोग समझते होंगे, जो मतलब हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते थे तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते थे रति शब्द का। भगवान का अर्थ क्या है तो अब आगे हम लोग देखते हैं। भगवान व्यासदेव के पिता पराशर मुनि, व्यासदेव भी भगवान के इनकारनेशन, कहते हैं कि उनका भी वो अवतार है। तो व्यासदेव के पिता पराशर मुनि इसका अर्थ बताते हैं। भगवान शब्द का मतलब है षड ऐश्वर्य पूर्ण रूपेण, कहने का मतलब है 6 ऐश्वर्यों से जो परिपूर्ण होता है वही भगवान है। वो क्या क्या है? भगवान सर्वशक्तिशाली है, भगवान सबसे ज्यादा विद्वान है, भगवान सबसे सुंदर है, भगवान सबसे प्रसिद्ध है, भगवान सबसे धनवान है और वैराग्यवान। तो आप ये देखिए, ये 6 गुण जो है आप किसी भी मनुष्य में पा सकते हैं क्या? हो सकता है कोई बहुत सुंदर होगा, कोई हो सकता है कि खली के जैसा, या कोई ऐसा होगा जो बहुत शक्तिशाली होगा, लेकिन खली देखने में सुंदर है क्या? आपने तो देखा, कुछ लोगों ने देखा होगा जरूर, या हम ऐसा बोल सकते हैं को अब अल्बर्ट आइंस्टाइन हो चाहे इसैक न्यूटन हो, बहुत विद्वान थे, लेकिन क्या उनका ये बाकी के वैभव थे क्या उनमें? तो मनुष्य को कभी भी ये 6 वैभव नहीं हो सकता है पूर्ण रूप में, और वो भी पूर्ण रूप से। लेकिन भगवान जो है वो सर्वशक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कैसा, उन्होंने 6 साल की उम्र में उन्होंने अपने उंगली, वो भी छोटी उंगली के टिप पे गोवर्धन पर्वत को उठा के 7 दिनों तक रखा था। कि भगवान कर सकते हैं। हम लोग इस तरह की सोच को परिकाष्ठा ना दे, हम 10 किलो उठाते हैं तो हमारा कमर टेढ़ा हो जाता है हम लोग। इसलिए भगवान जो है वो सर्वशक्तिशाली है, विद्वान। भगवान कितने मिनट में, मैंने आप लोग से बताया था कितने सत्र का शुरुआत हुआ था, कितने मिनट में भगवान ने 700 श्लोकों को, जो गीता में 700 श्लोक है, मतलब कुछ अर्जुन और एक इसका धृतराष्ट्र और बाकी कुछ 2-4 संजय का है, इन सब श्लोकों का जो संकलन है कितने मिनट में दिया था भगवान ने? हरे कृष्णा प्रभु जी, बोलिए। 45 मिनट में, लगभग 45 मिनट के अंदर में युद्ध क्षेत्र के मैदान में, जहां पे कितने अक्षय योनि खड़े थे? 18 अक्षय योनि, मतलब कहते हैं कि 8 अरब से भी ज्यादा लोग वहां पे एकत्रित हुए थे युद्ध करने के लिए। वहां पे भगवान ने मात्र 40 से 45 मिनट के बीच में भगवान ने ज्ञान दिया था। कौन ज्ञान दे सकता है इस तरीके का? हम लोग तो 45 मिनट अभी चर्चा करेंगे तो शायद पूरे तरीके से पूरी तरीके से मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा। भगवान सबसे सुंदर है, इसमें कोई दो मत है। जिसने भी भगवान के चेहरे को सच्चिदानंद विग्रह के रूप में देखा हो, अगर आप ना देखे हैं तो जाके आप कम से कम भगवान के दर्शन आप मंदिरों में करिए, तो आपको, और खासकर इस्कॉन का जब सुबह सुबह जब भगवान के श्रृंगार होती है, श्रृंगार आरती जब होती है, उस समय जाके भगवान के, ऐसे तो भगवान
हमेशा ही सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनको श्रृंगार कर किया जाता है तो और सुंदर दिखते हैं। तो भगवान किसी भी रूप में, अभी भी सब माताएं जो है वो अपने बच्चे को क्या बोलती है जब बच्चे जन्म लेते हैं, ये मेरा कृष्णा है, कृष्ण शब्द, और कोई शब्द का प्रयोग नहीं करती है। ज्यादातर माताएं हमारे भारतवर्ष में अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को, मेरी माँ जो है मेरे पुत्र को बोलती थी कि तो मैं छोटा सा कृष्णा है, मेरा छोटा सा कृष्णा है। तो भगवान इतने सुंदर है और भगवान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भगवान की ख्याति कितनी दूर तक है, पूरे ब्रह्मांड जितनी भी क्रिएशन है सब में भगवान की ख्याति है। भगवान लक्ष्मीपति, हम लोग लखपति, कोई हजारपति, लखपति, कोई अरबपति हो जाता है सोचता है, लेकिन भगवान के यहाँ तो कितनी कितनी मतलब कितनी लक्ष्मी जो है उनकी सेवा कर रही है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करना, हमारे लिए चर्चा करने का अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति हैं। उनके लक्ष्मीपति, वो भी उनकी सेवा कर रहे हैं। हम लोग तो प्रार्थना करते हैं तब जाके कुछ पैसा या धन हमें मिलता है, भगवान को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उनकी पत्नी ही खुद लक्ष्मीपति है। और फिर भगवान वैराग्यवान, ये सुनना, ये समझने का बहुत, रिनंसिएशन, वैराग्यवान को मतलब रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन का मतलब क्या है? भगवान देखिए जब धरती लोक पे थे, श्री कृष्ण हर चीज जो कृष्ण से शुरू हुआ कृष्ण पे खत्म हुआ, लेकिन जब इस धरती लोक का राजा बनाने की बात आई तो उन्होंने किनको राजा बनाया? अंततः किनको उन्होंने राजगद्दी दी? बोलिए राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित से पहले, वेंकटेश प्रभु, राजा परीक्षित से पहले उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को राजा बनाया। युधिष्ठिर महाराज को जब युद्ध समाप्त हो गया तो युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने राजगद्दी पे बैठाया। वो, अरे भगवान के सामने में युधिष्ठिर महाराज कौन है? युधिष्ठिर महाराज तो भगवान के सामने में कुछ, लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, तो उनको इन सब चीजों का मतलब रिनंसिएशन का तो वैराग्य, पूर्ण रूप से वैराग्य। तो भगवान वैरागी भी हैं, भगवान धनवान भी है, भगवान प्रसिद्ध भी है, भगवान सुंदर है, भगवान विद्वान है, उनसे ज्यादा विद्वता किसी के पास भी नहीं है। क्या? और एक और है परिचय, भगवान श्री कृष्ण या भगवान राम के बारे में करें या कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 64 दिन में 64 कलाओं, जो पूर्णतः जो मनुष्य को जीवन में 64 कलाओं का ज्ञान मात्र 64 दिनों में उन्होंने अपने संदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर ज्ञान प्राप्त की थी। तो कर सकता है, यहाँ तो जीवन निकल जाता है एक चीज को समझने, लेकिन भगवान ने मात्र 64 दिन किया था। भगवान, अब हम लोग आगे की चर्चा करते हुए देखते हैं कि भगवान को पहचानने के लिए दृष्टि कैसी चाहिए। हमने जो सत्र में जो बोला था कि हमें भगवान को कैसे हम लोग महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक समय की बात है, एक बार वहाँ एक मतलब जानवरों का एक जू जो था, वो सर्कस जो था वो लगाया गया। तो मालूम चला गांव के लोगों को कि सर्कस है और सर्कस में हाथी है। तो सब लोग जो है एकत्रित होके जा रहे थे वो सर्कस देखने के लिए। तो एक उसी गांव में 6 वृद्ध लोग थे। तो उन्होंने सोचा, अरे सब लोग जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, हम भी जाके हाथी को देखेंगे। अब हाथी को तो वो वृद्ध है लेकिन वो महसूस ही कर सकते हैं ना, तो बोले कि हम लोग भी जाएंगे। और वो लोग पहुंच गए। हाथी को बताया गया हाथी सामने में है। तो एक ने जाके हाथी का सूंड को पकड़ा, तो उसको आप देख रहे चित्र में, उसको लगा कि हाथी जो है सांप के जैसा, सूंड को देखने से लगा लंबा सा सूंड, तो लगा हाथी सांप के जैसा है, उसके मन में ऐसा महसूस हुआ। दूसरे ने वो दांत को पकड़ा, तो उसको लगा कि हाथी जो है वो तीर के जैसा है। एक ऊपर चढ़ के बैठा, उसने कान पकड़ा, तो उसको लगा कि हाथी जो है वो गणासे के जैसा है, मतलब फरसा के जैसा है। फिर एक ने हाथी के शरीर को छू के देखा, तो लगा कि यार दीवाल के जैसा, हाथी दीवाल के जैसा है। एक ने पैर को पकड़ के देखा, तो उसको लगा हाथी जो है पेड़ के जैसा है। और एक ने पूंछ पकड़ा, तो उसको लगा कि हाथी जो है वो रस्सी के जैसा है, मतलब रस्सी का शेप। तो सबने पूछा, भाई आप लोगों ने हाथी देखा? तो उन्होंने कहा, तो किसी ने कहा कि सांप है, किसी ने कहा तीर है, किसी ने कहा कि फरसा है, किसी ने कहा दीवाल है, किसी ने कहा ये पेड़ है, किसी ने कहा रस्सी है। लेकिन
ये क्या सही है? हाथी को उन लोगों ने अलग अलग तरीके से महसूस किया और अपनी उन्होंने ये जो अंदर से उन्होंने महसूस किया उसको उन्होंने व्यक्त किया। लेकिन हाथी तो इन सब में से एक भी नहीं है। इन सब चीज की जो हम लोगों ने अभी बात हमने चर्चा की, इसमें से हाथी तो एक भी नहीं है। पूर्ण रूप से जब सब चीज को हम लोग जोड़ के देखेंगे तो जाके हाथी समझ में आएगा क्यों ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ। हमारी जो तर्क शक्ति है, मतलब हमारे अंदर जो तर्क शक्ति है उसमें कमी है और ये पूर्णतः काम नहीं करती। हमारे 4 मुख्य दोष हैं। सभी जीवित प्राणियों के पास अपूर्ण इंद्रियाएं हैं, डेफिशिएंट सेंसेस, करप्ट सेंसेस। अगर आप रेल की पटरी पे खड़ा हो जाते हैं, आपको कहा जाए कि रेल पटरी ट्रेन में, मैं ऐसा नहीं करूँ कि आप लोग करिएगा, लेकिन अब ऐसा कहने के लिए कि आप लोगों को ध्यान होगा, अगर स्टेशन पे आप पटरी को देखेंगे दूर में तो कैसा लगेगा, दोनों पटरी जाके कैसा लगेगा? आप अपने आंख से अगर देख रहे हैं पटरी को तो कैसा महसूस होगा कि दोनों पटरी कहीं मिल रहे जैसे लगेंगे, जाके हाँ आगे जाके मिल जा रहा है। तो आगे मिल जाएगा तो ट्रेन चलेगा कैसे? तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पटरी कभी मिलता है नहीं। देयर आर 2 पैरेलल लाइंस व्हिच नेवर मीट्स। हम लोगों ने बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ा था 2 पैरेलल लाइंस व्हिच नेवर मीट्स, तभी जाकर ट्रेन चलेगा। कभी कभी हम देखते हैं अगर आसमान की ओर तो लगेगा कि आसमान और अब समुद्र के किनारे आप चले जाएं तो आपको लगेगा कि आसमान और समुद्र जो है जुड़ गया है। ये सही है? नहीं। प्रभु बैक। तो ये सब त्रुटियां हैं और हमारी इंद्रियां क्योंकि पूर्ण नहीं है इसलिए हम गलती करते हैं। त्रुटि होती है हमें समझने में, हमारी प्रवृत्ति है। और जब हम मतलब जो त्रुटि होती है तो उससे क्या होता है कि हम भ्रमित हो जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको भ्रम होता है कि भाई रेलवे लाइन मिल जा रहा है, नभ और गगन और समुद्र मिल जा रहा है, ऐसा होता नहीं है। और जब हम ये चीजों देखते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी, कहने का मतलब हमारे अंदर में धोखा देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, क्योंकि आपने जो परसीव किया आप उसी की परिचर्चा करते और आप बताने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। How much time is left? Okay, we have not much time. I'll take another 7 to 8 minutes. तो नेक्स्ट स्लाइड पर ज्ञान प्राप्त करने के तो अब हम लोग को आगे के लिए अब ये सोचना है कि भाई हमारी सेंसेस तो परफेक्ट नहीं है, तो हमें ज्ञान प्राप्त कैसे करना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्त करने का 3 तरीका है। एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुभूति, सामने से कोई चीज को देख के उसको हम लोग जैसे 3 तरह के प्रमाण के बारे में प्रत्यक्ष जो सामने से दिखता हो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण मतलब किसी साध्य के द्वारा आधारित सिद्धांत, मतलब सम फिलॉसफी सम थ्योरी विच इज प्रूवन, उसको हम लोग कर सकते हैं। और शब्द प्रमाण करने का मतलब है कोई प्रमाणिक अधिकारी, जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे ऑफिस में हमें जो हमारे सीनियर हो या हम अस्पताल में जो सर्जन है या डॉक्टर हैं, वो आधिकारिक तौर पे मेडिसिन, किसी कोई बीमारी हो गया उन्होंने उसका चेकअप करने के बाद एक मेडिसिन लिख के दिया, तो वो अधिकारी प्रमाणिक है। उसके ऊपर में हमें इसको जो ज्ञान जो हमें प्राप्त है उस तरीके से हम ले सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण जो हमें जो दिखता है वो सत्य नहीं। अब देखिए आपको ये सामने में जो दिखाई दे रहा है, आपको कैसा लग रहा है ऊपर का चित्र में कि फ्लोर जो है वो धंस गया है, कैसा लगता है? असमतल है, लेकिन असमतल नहीं है, वो उस तरह का चित्रकारी की गई कि एक तरफ में दब गया है। फिर हम लोग बचपन में देखते थे पेंसिल डाल के आप गिलास में देखिए तो लगता है कि जैसे अगर पारदर्शी गिलास हो तो लगता है कि पेंसिल टूटा हुआ है, आधा ऊपर आधा नीचे। ऐसा आप लोगों ने भी याद होगा, आप लोग बचपन में एक्सपेरिमेंट किए होंगे। और ये देखिए ये लड़की जो चित्र है, इसको ऐसा लगेगा इसका सर है पैर है, लेकिन बीच में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने एक गोल मिरर जो है वो अपने सामने में रखा हुआ, इसकी वजह से वो पीछे का चीज दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर आप सामने देखिए ये जो पेंटिंग जो किया हुआ, तो बोलते हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे रहा है, ये तो लगता है कि वाई जो है टेढ़ा है, मतलब ऐसा हम लोग अगर देखेंगे, लेकिन उसका प्रतिबिंब जो दिखा रहा है वो सीधा दिखाई दे रहा है। ये प्रतिबिंब है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हम उससे इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
हम पूर्ण निरपेक्ष ज्ञान भौतिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा वैज्ञानिक ज्ञान हमारे 4 दोषों से प्रभावित होता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा वैज्ञानिक ज्ञान हमारे 4 दोषों से प्रभावित होता है। इसका ध्यान रखते हुए हम लोग आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है समझना। अब अनुमान प्रमाण, साक्ष्य आधारित सिद्धांत। ये मान लेना कि नेत्रों की रचना विकासवाद इवोल्यूशन द्वारा हुई है। यदि ये ज्ञान के उच्चतम स्तर पर देखे तो बड़ी बेतुकी होगी, और मैं इसे बेझिझक स्वीकार करता हूं। शायद ऐसा ही रहा होगा या शायद वैसा ही होगा। ये हम लोग अपने मन में शायद ऐसा हुआ होगा या शायद वैसा है, ये शायद शब्द का जो प्रयोग हम करते हैं, ये हमारे अनुमान प्रमाण के लिए फिर से हानिकारक है। हम खुद अनुमान लगाते हैं, अनुमान प्रमाण, इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। लेकिन इस साक्ष्य आधारित सिद्धांत के ऊपर में अगर हम इसको अनुमान लगाते हैं तो उसके ऊपर में हम लोग को ये प्रमाण जो है आधिकारिक तौर पे बताता है कि हाँ ये चीज ऐसा था। शब्द प्रमाण, एक प्रामाणिक अधिकारी से सुनना। कोई भी अपने, अच्छा ये बताइए, हम अपने पिता को मतलब जन्म हुआ था तो क्या जानते थे? बाद में भी हमने पिता को कैसे पहचाना? डीएनए टेस्ट कर लीजिए। आजकल लोग बोलता है डीएनए टेस्ट करने का भी जो डॉक्टर्स हैं वो जानते होंगे, और वो माता जी लोग सब जानती हैं। डीएनए टेस्ट का भी इज नॉट अ परफेक्ट टेस्ट। कितने सारे सैंपल्स करने के बावजूद भी डीएनए टेस्ट परफेक्ट नहीं है। और कब तक आप उसका टेस्ट, कितने आप लोगों का टेस्ट करेंगे, कितने लोगों का टेस्ट करेंगे, ये बताने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि मेरे पिता कौन है, तो माँ बता देती है, और माँ ही आधिकारिक तौर पे करेक्ट, मतलब राइट पर्सन, सही व्यक्ति वही है जो उनको बच्चे के पिता के बारे में बता सकती है। और इससे ज्यादा और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कोई, क्योंकि वो प्रमाणिक अधिकारी है। माता को मालूम है कि पिता कौन है अपने उस बच्चे के, तो हमें इस शब्द को अपने माता से पूछने का जरूरत है। शब्द प्रमाण। वैसे ही भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, पवित्र शास्त्रों से सुने जो परमेश्वर के वचन और परंपरा में जो आते हैं। भगवान के बारे में हम लोग परंपरागत जो हमें संदेश मिला उसको, क्योंकि वो शब्द प्रमाण है, श्रुति, जिसको कि भगवान ने, हम बार बार बोलते, कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तो गीता तो उन्होंने बताया ना, किसी ने लिखा तो नहीं था, उसको बाद में अधिकृत करके लिखा गया। क्योंकि लोग ऐसे हैं, ऐसे मूर्ख होंगे, वो जानते थे कि ऐसे मूर्ख लोग होंगे जो गीता के ज्ञान के ऊपर में प्रश्न करेंगे। और कलयुग में तो मंद बुद्धि मनुष्य को एक श्लोक तो याद नहीं होता है, 700 श्लोक की बात तो दूर की बात है। इसलिए बाद में उसको अधिकृत तरीके से हमारे श्रेष्ठ आचार्य लोग ने भगवान के दिए हुए श्लोकों को उन्होंने आधिकारिक तौर पे उन्होंने डाला, और वो हम लोग आज अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने तो सुनाया ही था ना। तो ये जो है प्रमाण है, और ये प्रमाण परंपरा में आती है। कृष्ण से ब्रह्मा जी को पहला ज्ञान कृष्ण ने भगवान नहीं दिया था, भगवान नहीं दिया था। और ब्रह्मा जी से उनके पुत्र नारद जी से उनके शिष्य व्यासदेव वैसे तो खुद ही भगवान है। नारद जी भी भगवान के अंश के रूप में जन्म लिए है। और अंत में व्यासदेव से आते हुए, नीचे की ओर आते हुए हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति प्रभुपाद के पास वो ज्ञान हुआ। और वो ज्ञान मैं सभी लोगों को, जो जैसे अपने ऑफिस में भी मैं गीता जब मतलब वितरण कर रहा था, तो मैंने बताया कि बहुत सारे गीता को मैंने पढ़ा है, और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कमेंट्री, लेकिन ये इनकी कमेंट्री को पढ़ने के बाद, और गीता का श्लोक तो एक ही है, लेकिन समझने में हमारे प्रभुपाद के लिखे हुए चीज को पढ़ने के बाद ही मुझे समझ में आया। गीता का एक तरीके से बेसिक्स जो मुझे कभी नहीं समझ में आता था, तो कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु। क्या कहते हैं भगवान कि जो चीज परंपरा में प्राप्त होती है, उसी ज्ञान को हम लोग अपने जीवन काल में अगर उतारते हैं तो वो शैक्षणिक तरीके से भी, प्रामाणिक तरीके से भी
और वो ज्ञान जो संस्कार के रूप में हमें मिलता है वो ज्ञान पूर्ण है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। शास्त्र उनके उसके बारे में क्या कहते हैं, ये भगवान एक है, वो कौन है, देवता कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं, उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनकी शक्तियां क्या है, उनसे कैसे संपर्क करें, उन्हें कैसे समझे, उनसे प्यार कैसे करें, उनकी सेवा कैसे करें, उनकी सेवा करने में हमें क्या मिलेगा। ये प्रश्न प्राय सभी लोगों के मन में होता है। इसके लिए उत्तर खोजे, भगवान एक और वो कौन है, देवता कौन है, भगवान कैसे दिखते हैं, उनके क्या नाम है, उनकी सेवा करने में हमें क्या मिलेगा। हमारे आगे के सत्र में कल हम लोग इसका अंतिम सत्र में पूर्ण तरीके से आपको बताएंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहें। कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछें। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, अगर कोई प्रश्न हो तो पूछे, क्योंकि 7:03 हो गया है। मैं आप लोग का ज्यादा समय ना लेते हुए, तो बहुत सुंदर तरीके से मैंने आपको एंड करके बोला कि ये पूरी चीजें बता दी 3 प्रमाण का, और प्रमाण के साथ साथ में मैंने ये कहा कि अगर ये परंपरा में हो तो परंपरा में। अब आगे के ये जो क्वेश्चंस है कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे और अपने सत्र को समापन करेंगे। और मैंने आपसे आग्रह की थी, आप जरूर कल प्रयास करिएगा कि थोड़ा लिखने का प्रयास करिएगा। टाइम वेस्टर, मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आप लोग को दिया है। आप अपने जीवन, जो आपका पूरा दिन का जो शेड्यूल है ना, उसमें आप ढूंढिएगा क्या टाइम वेस्टर्स है, हम अपने समय को कैसे बर्बाद करते हैं। जरूर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए, अंततः नहीं तो हम लोग फिर इस सत्र को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। एंड एक बहुत जरूरी चीज है, कल जैसे हम लोग एक काम करते हैं, एक मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट में हम लोग कम से कम मैं आप लोग को मैं चैंट करते जाता हूँ, आप लोग भी चैंट करें प्लीज। आप सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए और भगवान का महामंत्र का जाप करने का कोई नियम कानून नहीं, ठीक है। आप लोग कभी किसी भी अवस्था में बैठे हैं आप लोग कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान का नाम हम कैसे लेते हैं। आप जिस अवस्था में है बैठ जाइए और हम लोग ये महामंत्र का कुछ समय 1 मिनट, ज्यादा नहीं, मैं आप लोगों से लूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। भगवान के नाम का हम लोग सुबह में 5, 5:15 बजे से 16 माला करते हैं। ये 108 और 16 टाइम्स हमारे मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सभी फिर से आग्रह करता हूँ, आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ और आप सभी लोग कल फिर से ज्वाइन करें, क्योंकि भगवान के बारे में जानना ये तत्व जो है सबसे ऊंचा है। अगर हम इस चीज को अपने मन में बैठा लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्ण माता जी प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी।